18वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। और बच्चों में से कोई भी जो हवाला तलावत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में पैदाइश की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ लिखा है। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया, इसीलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मरहूम कर दूंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए दुआ से। आमीन। इससे पहले कितने लोगों ने सदूम और अमूरा के बारे में कभी कलाम सुना? 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ पढ़ा जी, ठीक है, शुक्रिया। बेटी किरण ने हाथ खड़ा किया है, मुझे उम्मीद है आपसे ज़रूर आपने पढ़ा होगा। तो आज हम खुदाम के पाक कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी मर्जी के साथ जब चीज़ों का इंतखाब करते हैं तो वो किस तरह बाज़ औक़ात हमारे लिए तबाही और बर्बादी का सबब बनती है, क्योंकि हम इंसान हैं और अपने लिए हमेशा उम्दा से उम्दा चीज़ हासिल करना चाहते हैं और इसके मुतलाशी हैं कि हमें अच्छी से अच्छी चीज़ मिले, और इसके लिए हम दूसरे का हक भी छीन लेते हैं, अपने लिए दूसरे का हक भी छीन लेते हैं कि उसके पास अच्छी चीज़ ना रहे, वो चीज़ मुझे मिल जाए, और इसके लिए हम सब कुछ कर गुजरने की कोशिश करते हैं। और आज हमने जो हवाला तलावत किया है इसका पस मंज़र कुछ ऐसा ही है। अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया तो उसके साथ उसका बाप, उसकी बीवी और उसका भतीजा लूत था। अब वो सफ़र कर रहे हैं, खुदा ने उसके साथ वादा किया, मुल्क मौदा का वादा किया, औलाद का वादा किया, लेकिन अभी तक वो सफ़र में है। और एक जगह पर जब उन्होंने डेरे डाले तो वहां पर बड़ी हरियाली थी, और लूत के पास और अब्राहम के पास बड़ा मालो दौलत था, और मालो दौलत उनके पास उनके जानवर थे, माल मवेशी था, उनके नौकर चाकर थे। और अब्राहम और उसके भतीजे लूत के नौकरों के दरमियान झगड़ा होना शुरू हो गया कि ये कुएं हमारे हैं, क्योंकि कुओं से उस टाइम पानी निकलता था, ये कुएं हमारे हैं, वो कहते थे ये कुएं हमारे हैं। या जिस जगह हरियाली है लूत के चरवाहे वहां जाना पसंद करते थे, या जिस जगह हरियाली ज्यादा होती थी अब्राहम की चरवाहे जो हैं वो जाना पसंद करते थे। दोनों अपने लिए जो है वो अच्छी चीज का इंतखाब करते थे, इसमें इतनी बुरी बात भी नहीं है, लेकिन खुदा के सारे वादे जो थे अब्राहम के साथ, बेशक उसका भतीजा लूत था, लेकिन अब्राहम ने कहा कि हम तो भाई भाई हैं, हमारे दरमियान क्यों झगड़ा हो, वो भी ऐसी चीजों पर। सो अब्राहम ने क्या किया कि यहाँ उसका दिल देखें, खुदा उसको देता है ये सारी चीजें, उसके बावजूद भी वो लूत को ऑफर करता है, पेशकश करता है कि जो तू निगाह कर, हर तरफ निगाह दौड़ा, और जो तू चाहता है वो जगह ले ले, अपने लिए पसंद कर ले। और लिखा है कि जो लूत था उसने अपने लिए बड़ी तराई वाली जगह चुन ली, पसंद कर ली। तराई से मुराद के जहां पर पानी था, जहां पर चश्मे थे, जहां पर घास फूस थी, जहां पर हरियाली थी, ताकि उसके जानवर वहां पर चढ़ सकें, उसको अच्छी जो है वो उनको घास मिल सके, वो खा पी सके और उसके माल मवेशी बढ़ सके। उसने अपने लिए अच्छी जगह का इंतखाब किया, और वो जगह पता कौन सी थी? सदूम की तरफ थी, सदूम। और ऐसा ही हम अपनी जिंदगियों में भी करते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे पास अच्छी चीज हो, हमारे पास अच्छा घर हो, हमारे पास दुनिया की हर अच्छी नेमत हो और सब कुछ हो हमारे पास, और उसके लिए हम
اور آج بھی دیکھیں ہمارے درمیان بھی, ہمارے بہن بھائیوں کے درمیان دیکھیں, ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, ہم اپنی کلیسیا میں دیکھیں, اپنے خاندانوں میں دیکھیں کہ کس طرح ہم اپنے گھروں کے لیے, کس طرح ہم اپنی جائیداد کے لیے, کس طرح ہم اپنے گھر کے بٹوارے کے وقت کس طرح لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, اور بعض اوقات تو کوئی قربانی دے دیتا ہے اور بعض اوقات کوئی چھین لیتا ہے. اور آج جو ہمیں سیکھنے کو ملے گا وہ بہت بڑی بات ہے. سو جب لوط چلا گیا ترائی کی طرف, ہریالی کی طرف, اس کو وہ جگہ بڑی پسند آئی, لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ وہ اس جگہ میں ہے کیا, اس ترائی میں, اس ہریالی میں, اور وہ جو خوبصورتی ہے وہاں پر کتنی دلدل ہے, وہاں پر کتنا کیچڑ ہے, اس کو اس بات کا علم نہیں تھا. اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں, اپنے لیے خود منتخب کرتے ہیں چیزیں, اور ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کرتے کہ خدا ہمارے لیے ایسی چیزوں کا انتخاب کرے, یا ہم دعا میں نہیں ٹھہرتے کہ خدا ہمارے لیے اچھی چیزوں کا انتخاب کرے, کیونکہ وہ عمدہ سے عمدہ دیتا ہے. ہم اچھی تلاش کرتے ہیں, لیکن وہ اچھی سے عمدہ سے عمدہ ترین, دی بیسٹ ہمیں چیز دینا چاہتا ہے اور دیتا ہے. سو سب سے پہلے کیا ہوا تھا کہ لوط اور ابراہیم جو ہیں ان کے چرواہوں کے درمیان کیا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. ابراہیم اور لوط کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. لوط چلا گیا کیونکہ ابراہیم نے اس کو آفر کی ہے کہ تو جا اپنے جہاں تو ہر طرف نگاہ کر اور جو تجھے پسند ہے وہ لے لے. سو لوط نے لے لی وہ جگہ, ترائی والی جگہ لے لی, خوبصورت ہریالی والی جگہ لے لی, لیکن ابراہیم اس سے ناراض نہیں ہوا. اتنے بڑے دل کا مالک ہے, وہ جانتا تھا اس کے ساتھ تو وعدے بڑے بڑے, وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ تو وعدے بڑے بڑے ہیں, ایماندار تھا. سو کیا ہے کہ اس نے اس کو جانے دیا, اور جو اس کے پاس بچی کچھ جگہ تھی وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اس کو وہیں پر برکت دے دی, خدا نے اس کو وہیں پر برکت دے دی. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی اگر خدا پر بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اگر وہ تھوڑا ہے, کم ہے, دوسروں کی نظر میں اتنا اچھا نہیں ہے, کم تر ہے, تو خدا ہمارے لیے اس کو ہی اس قدر برکت بنا دیتا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو برکت سمجھتا ہے, جس نے اپنے لیے اچھا حصہ خود چھین کر چن لیا ہے, کیا کرتا ہے خدا, اس سے بڑھ کر اس کو ہمارے لیے بنا دیتا. سو لوط صاحب کہاں چلے گئے, سدوم میں چلے گئے, سدوم اور عمورہ میں چلے گئے. اور وہ بظاہر تو بڑی خوبصورت جگہ تھی, شاید اسے جنت محسوس ہوتی ہو, شاید اسے وہ حسین ترین جگہ جو ہے نا وہ شمار ہوتی ہو. اور جب وہ وہاں گیا, اور ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہاں کا شور کس کے کانوں تک پہنچا, اور کس بات کا شور تھا, ان کی بدی ناراستی کا شور. لوط کو نہیں تھا پتا کہ میں جس جگہ پر جا رہا ہوں میں وہ دلدل میں دسنے کے لیے جا رہا ہوں, وہ ایسے ناپاک لوگوں میں دسنے کے لیے جا رہا ہے. لوط تھا, اس کی بیوی تھی اور اس کی 2 بیٹیاں تھی, اور وہاں پر جا کر اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی رشتے طے کیے. شاید اس کو کچھ اچھے لوگ, کوئی 2 اچھے لوگ مل گئے ہوں گے. جب ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک دن 3 بڑے خاص لوگ ابراہیم کے پاس آتے ہیں, اور ابراہیم باہر بیٹھا ہے, اپنے خیمے کے باہر بیٹھا ہے, اور دیکھتا ہے جب کوئی بڑے خاص 3 اشخاص آ رہے ہیں اس کی طرف, تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے ان کے احترام میں. اور جب کھڑا ہو جاتا ہے تو ان کو اپنے اس خیمے میں درخت کے نیچے ویلکم کرتا ہے, ان کو بٹھاتا ہے, ان کو کہتا ہے آپ بیٹھیں, ان کے پاؤں دھوتا ہے, دھلواتا ہے, اور ان کو کہتا ہے کہ آپ نے دوپہر یہاں پر آرام کرنا ہے, کھانا کھا کر جانا ہے. اور وہ وہاں پر بیٹھے, انہوں نے آرام کیا, اور اس نے بڑا اہتمام کیا اپنی بیوی سے اور اپنے نوکروں سے, اور خود مل کر بڑا کھانے کا اہتمام کیا. اور وہ جو 3 خاص لوگ تھے, اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, خداوند لفظ استعمال کرتا ہے. اور انہوں نے کیا کیا, جب کھانا کھایا سیر ہوئے تو ابراہیم کو کیا کیا, برکت دی.
जब अब्राहम को उन्होंने क्या किया, बरकत दी है, तो जब वो रुखसत होने लगे, बरकत किस बात की दी कि अगले साल सारा से क्या होगा, बेटा होगा। अच्छा, जब उन्होंने खुशखबरी सुनाई है, सारा पीछे हंस रही है कि मैं बुजुर्गा और मुझ पर ये कर्म हो रहा है। सो खुदाम ने नोट किया कि सारा हंसी है। खुदाम ने अब्राहम से कहा भी कि वो हंसी है, तो वो मुकर गई, उसने झूठ बोल दिया कि मैं नहीं हंसी। सो आगे चलते हैं कि जब वो तीनों अशखास जाने लगे तो लिखा है कि अब्राहम उनको रुखसत करने के लिए गया, और अब्राहम और खुदावन के दरमियान क्या हुई है, बातचीत हुई है। अब्राहम और खुदावन के दरमियान क्या हुई है, उनके दरमियान बातचीत हुई है, और खुदा ने उसे बताया है कि अब्राहम देख, सदूम में मैं जा रहा हूं। और खुदा चाहता था उसको पहले से बताए कि मैं वहां पर क्या करने जा रहा हूं। वहां के खुदा ने क्या कहा कि वहां के लोगों का शोर मेरे कानों तक पहुंचा है। और वो शोर कैसा था, वो लड़ाई झगड़े का शोर नहीं था। वो किस चीज का शोर खुदा के कानों में पहुंचा, उनकी बदी का, उनकी नाराजगी का, उनकी हरामकारी की सोहबत का। और उनकी बदी ये थी कि वो मर्दों के साथ क्या करते थे, बुरी सोहबत करते थे। मर्दों के साथ बुरे ताल्लुकात बनाते थे। आज देखें, हमारा मुआशरा देखें, यूरोप देखें, वहां पर मर्दों के साथ शादियां जायज हैं, औरतों के साथ शादियां जायज हैं। आज भी ऐसे मुआशरे हैं। और ये उनकी घिनौनी हरकत खुदा तक, इंतहा तक पहुंच चुकी थी। और वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरे का पूरा जो शहर है सदूम का, वो इस काम में मुलव्वस है, पूरे का पूरा शहर। और वो शोर, उस बदी का और नाराजगी का शोर जो है वो खुदाम तक पहुंचता है। और खुदाम उनको देखने के लिए आया है कि ये क्या कर रहे हैं। वाकई खुदाम मालूम करने है कि वाकई यहाँ पर कोई है ऐसा जिसको मैं बचा सकूं। सो खुदाम की किसके साथ मुकालमाबाजी होती है, अब्राहम के साथ। और खुदावन ने उसे बताया कि मैं इसको तबाह करने जा रहा हूं। और अब्राहम बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह जब बनी इसराइल कोई गुनाह करते थे और खुदा मारने के लिए आता था, तो जिस तरह मूसा दरमियान में आ जाता, कभी हारून दरमियान में आ जाता कि खुदा इनको ना मार, और वो दरमियान में आ गया। उसने क्या, खुदावन कितने नहीं, 50 से शुरू हुआ अब्राहम बेचारा। शायद खुदाया इस शहर में 50 जो हैं वो रास्तबाज हों। खुदा ने कहा अब्राहम अगर 50 हुए तो जा, मैं उनको भी माफ कर, मैं फिर भी माफ कर दूंगा। फिर वो 5 घटा देता है कि अगर 45 हुए, खुदा ने कहा अगर 45 हुए तो फिर भी मैं क्या करूंगा, फिर वो 40 पे आ जाता है, 5 कम करता है। फिर उसने कहा खुदाया अगर 40 भी ना हुए, 30 हुए तो 30 से 20 पे आता है, 20 से कहां पर आता है, कहां से शुरू हुआ है वो, 50 से शुरू करके कहां पर आता है, लेकिन वहां पर 10 भी ना थे। सारे के सारे हराम का, सारे के सारे बदी में धंसे हुए लोग थे। खुदा किसको बचाता। और बाइबल मुकद्दस की अगर आप तारीख पढ़ें, बाइबल मुकद्दस बगौर पढ़ें, तो दूसरों की बदी भी हमारे आड़े आ जाती है। और बदी, जब दूसरों की बदी है, उसकी वजह से हमारा खानदान तबाह हो जाता है। दूसरों की बदी की वजह से हमारी कलीसिया तबाह हो जाती है, हमारा मुआशरा तबाह हो जाता है, हमारा मुल्क तबाह हो जाता है। और ऐसी नाराजगियां जो है आज भी पाई जाती हैं लोगों के दिल में। अगर उनका शोर खुदा तक पहुंचा है तो आज भी खुदा वही खुदा है। और उसकी निगाह क्या करती है, जमीन की सैर करती है। और उसकी निगाह इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। वहां पर 50 की बजाय 10 भी ना निकले, 5 तक तो वो आया ही नहीं। वही कितने लोग थे, 4 लोग थे, लूत, उसकी 2 बेटियां और उसकी बीवी। सो खुदा चला गया। और जो 2 साथी थे, 2 फरिश्ते थे, खुदा ने वहां पर भेजे, वहां सदूम और अमूरा में भेजे।
और वहां पर वो फाटक पर बैठे हैं, लूत भी वहां पर बैठा हुआ है और लूत से मुलाकात, लूत ने जब देखा तो उठा, उसने भी उनका इस्तकबाल किया, उसने कहा मेरे घर आओ, मेहमान नवाजी की, उनके लिए खाना बड़ा अच्छा तैयार किया और उसने कहा मेरे यहाँ रात टिकें, तो वो उसकी बजीद होने पर वहीं पर टिक गए। और जब वो वहां पर टिके और इस कदर नाराज लोग कि उन फरिश्तों को के साथ भी बदकारी करने के लिए आ पहुंचे जब उनको पता लगा। और जब वो रात को अपने कमरे में हैं तो दरवाजा नॉक किया कि इनको बाहर निकालो जो तुम्हारे यहाँ। और मैं जब पढ़ा इसको मैंने दोबारा, तो मैं हैरान थी कि देखिए खुदा ने किस कदर लूत को, उसकी बेटियों को और उसकी बीवी को उन लोगों में महफूज रखा हुआ, क्योंकि वो अब्राहम का कुछ लगता है। उसकी खातर खुदा ने उसको भी महफूज रखा हुआ, उसके खानदान को भी महफूज रखा हुआ। और उन्होंने कहा कि यहाँ से, उन्होंने कहा कि जब वो उन तक पहुंचे और उनका शोर उन तक पहुंचा तो लूत ने क्या किया कि दरवाजा बंद कर दिया, अपने घर के कबाड़े बंद कर दिए, दरवाजे कुंडियां लगा दी और उसने उनसे कहा साहबो इनके साथ बदी मत करना, ये मेरे यहाँ मेहमान। उन्होंने कहा इसको बाहर निकालो। उसने कहा मेरी दोनों बेटियां कमवारी हैं, उनको ले लो, जो भला मालूम हो उनके साथ करो, लेकिन इनके साथ बदी ना करना। लेकिन उन्होंने उनके साथ भी बदी की ठान ली और वो नहीं जानते थे कि वो कौन है। खुदा अपना काम ऐसे लोगों के दरमियान करता है, हाथ रखता है। और फिर उन्होंने क्या किया कि लूत को उन दोनों फरिश्तों ने खींचा, अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया और उनको क्या कर दिया, उन सबको जो वहां पर जमा थे उनको क्या कर दिया, अंधा कर दिया। उन सबको क्या कर दिया, अंधा कर दिया। और जब वो अंधे हो गए, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टटोलते हैं। उनको ना दरवाजे की समझ है ना किसी और की समझ है और वो नहीं समझ पा रहे कि वो कहां पर है, क्योंकि खुदावन ने वहां पर क्या किया है, काम किया है। किसके लिए, अपने बंदे लूत, उसकी बीवी और उसकी बेटियों के लिए। और जब सुबह हुई तो उन दोनों फरिश्तों ने लूत से कहा कि जल्दी कर अपनी बेटियों को ले, अपनी बीवी को ले और यहां से निकल। और ये कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और वो जल्दी से वहां से निकले हैं। और उसने जहां खुदा उनको लेके जाना चाहता था, उसने कहा मैं वहां तक नहीं जा सकता। तो उसने एक जगह बताई, उसने कहा मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। उसने कहा ठीक है तू वहां तक पहुंच। और खुदा ने सिर्फ और सिर्फ लूत के लिए उतनी देर बर्दाश्त किया क्योंकि दिन चढ़ चुका था, धूप निकल चुकी थी और वो खुदा इंतजार कर रहा था कि लूत, उसकी बेटी और उसकी बीवी यहां से निकले और मैं इनको क्या करूं, तबाह और बर्बाद कर डालूं। और जब वो वहां से निकले हैं तो उसकी बीवी ने मुड़कर देखा। शायद उसको ये डर होगा कि मेरे पीछे ना कोई आ रहा हो, शायद उसको ये डर होगा कि मेरी बेटियां साथ कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, शायद उसको कोई अपनी चीज वहां पर याद आ रही हो, शायद उसका माल मवेशी हो वहां पर, बहुत कुछ उसके जहन में चलता होगा, हाँ हम आम औरतों की तरह। लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा, क्या बन गई, नमक का सतून बन गई, उसको वहीं सजा मिल गई। और उसकी दोनों बेटियां और लूत वहां से जैसे ही निकले हैं, महफूज जगह पर पहुंचे हैं। और क्या हुआ, क्या लिखा है कि आसमान से खुदा ने क्या किया, आग और गंधक नाजिल की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सदोम और अमूरा का गुनाह क्या है कि वो क्या करते हैं, बदी करते हैं, बदकारी करते हैं और क्या करते हैं, हम जिन्स के साथ सोहबत करते हैं। जो उनके हम जिन्स मतलब के मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ बदकारी करते हैं। और अगर उस वक्त खुदा ने मुदाखलत की, उनकी बदी, उनका गुनाह, उनका शोर, उनकी हरामकारी, उनकी ये नापाकी खुदा तक पहुंची, तो क्या आज खुदा सो रहा है? जबकि पाक कलाम फरमाता है कि उसकी आंखें, उसकी निगाह तो जमीन की क्या करती है, सैर करती है। और वो हमारी कलीसियाओं पर भी टिकती है, वो हमारे खानदानों पर भी टिकती है, हमारी शख्सी जिंदगी पर भी टिकती है, वो हमारे शहर पर भी टिकती है, वो हमारे मुल्क पर भी टिकती है।
वो हमारी हर तरह से हमें देखता, जांचता और परखता रहता है। वो हमारे रग रग और गुदे गुदे से क्या है, वाकिफ है। वो मुतलाशी रहता है। और उनकी सारी बदी क्या हुई, उनके सारे शहर की तबाही और बर्बादी का क्या हुई, सबब बन गई। और आज हमने गौर करना है, मेरी बदी, मेरी बदकारी, मेरा गुनाह, मेरा झूठ, मेरी चोरी, मेरा लालच, मेरा फरेब, मेरा नशा या मेरी कोई और हरकत मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे मुआशरे के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे मुल्क के लिए तबाही का सबब न बन जाए। मैं अपने लिए, मैं दूसरों के लिए ठोकर का सबब न बन जाऊं, क्योंकि आज भी खुदा मुदाखलत करता है और खुदा मुनसिफ है, आदल है, अदालत करता है, इंसाफ करता है। और अदालत का एक दिन तो उसने मुकर्रर किया है, लेकिन वो साथ साथ भी हमारी अदालत करता रहता है। और जब अब्राहम बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां धुआं ही धुआं है और जल भुन कर उनका क्या हाल और हशर हुआ। और यहां पर सदोम और अमूरा की जगह आज हमने अपने आप को लगाना है। सदोम और अमूरा की जगह आज हमने अपने आप को रखना है। क्योंकि मैं बड़े बोझ के साथ, बड़े नहायत ही बोझ के साथ मैं दुआ करती हूँ, मैं आंसू भी बहाती हूँ दूसरों के लिए। मैं दुआ करती हूँ, मैं अपने मेके के लिए बड़ी दुआ करती हूँ, मैं उस कलीसिया के लिए बड़ी दुआ करती हूँ जहाँ मैंने वक्त गुजारा। मैं उन लोगों के लिए बड़ी दुआ करती हूँ जिनमें मैं पली बड़ी। मैं अपने बाप के घराने के लिए दुआ करती हूँ। मैं कहती हूँ कि खुदा बाप मेरे बाप के घराने को कायम रखना। मैं अपनी मौजूदा कलीसिया के लिए दुआ करती हूँ। इनके लिए हर तरह से हम दुआ करते हैं कि खुदा इनको कायम रखे और हर तरह से महफूज रखे, क्योंकि बदी इस वक्त भी अरूज पर है। अगर हम गलतियों के खत में जाते हैं तो हमने वहां पर क्या सीखा है कि आज भी बहुत सारी नाराजगियां पाई जाती हैं। जिस्म के काम कितने हैं जी, गिन सकते हैं आप जी? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचतान और इनकी माने बहुत सारी बातें आज भी ये हमारे अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि हम फितरतन गुनाहगार हैं। बाप आदम और हवा से ये सब कुछ चला आ रहा है। और इसीलिए ज़बूर नवीस भी कहता है कि मुझे गुनाह की हालत में मेरी माँ ने पैदा किया। वो अपने गुनाहगार होने का इकरार करता है। हमें भी हर वक्त अपने गुनाहगार होने का इकरार करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर भी आज भी ये नाराज़गियाँ और बदियाँ पाई जाती हैं, ताकि खुदा हमें धोए और इनसे पाक और साफ करे और हमें अलग रखे ऐसी सोबतों से, ताकि हमारी वजह से हमारी कलीसिया बरकत पाए, मेरा घराना बरकत पाए, मेरा मुआशरा बरकत पाए, मैं जहाँ रहूँ वो लोग बरकत पाएँ, मेरा शहर मेरी वजह से बरकत पाए, मेरा मुल्क मेरी वजह से बरकत पाए। मैं अपने घराने के लिए, अपने मुआशरे के लिए बरकत का वसीला बन जाऊँ और वो सारे के सारे मिलकर अपने शहर को तबाह बर्बाद करने वाले बने। और अगर हम नए अहदनामे में आते हैं तो वहाँ पर हम जब मुकाशफा की किताब में आते हैं और वहाँ पर क्या लिखा है कि आग और गंधक से जलने वाली झील अब भी तैयार है। आग और गंधक से जलने वाली झील अब भी तैयार है। किनके लिए? नाराजतों के लिए। और वहां पर क्या लिखा है मुकाशफा की किताब पे? कोई हरामकार, कोई जादूगर, कोई बुतप्रस्त, कोई बुज़दिल, कोई घिनौने काम करने वाला खुदा की बारगाह में दाखिल न होगा। और उनका ठिकाना क्या है? आग और गंधक से जलने वाली झील। और वहां क्या है? रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन रास्तबाजों के लिए, ईमानदारों के लिए, और जो खुदा यीशु पर ईमान और भरोसा रखते हैं और जो अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं, जो अपने आप को उसकी रूह के ताबे करते हैं, उनके लिए आज भी बहाली और बरकत है। अब्राहम ने अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा भतीजा है, ये ले ले, मुझसे उम्दा चीज ये ले ले। उसने वो जो उसके पास बचा कुचा था उसने उसी पर गुजारा किया, लेकिन खुदा ने उसी को उसी में सरफराजी अता कर।
दी। और हम भी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम भी अपने लिए किस बात का चुनाव खुद करते हैं। हमने खुद चुनाव नहीं करना, हमने अपने आप को खुदा के हाथों में देना। खुदा तू मेरे लिए चुनाव कर, तो मुझे वही कबूल है। और खुदा फिर उसी में आपको बहुत आगे ले जाएगा, बरकत। और जो अपने आप को खुदा यीशु की सपुर्द करते हैं, उसकी रूह के ताबे करते हैं, वो फिर क्या करता है? उसने तो अपनी कलीसिया को अपने कलाम से गुस्ल देकर पाक और साफ किया, फिर वो हमें पाक और साफ रखेगा, फिर हमें बरकत देगा, और फिर हमें एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बनाएगा। एक दूसरे के लिए हम बरकत का वसीला बन जाएंगे। हम एक दूसरे के लिए तबाही और बर्बादी का नहीं, हम एक दूसरे के लिए नफरत का नहीं, हम एक दूसरे से छीनने वाले नहीं, बल्कि उससे हासिल करने वाले, और एक दूसरे के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कामकाज की जगहों पर एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बन जाएंगे। बहाली उसी के नाम में, बरकत भी उसी के नाम में है, लेकिन अपने आप को उसके ताबे करने की ज़रूरत है। और मुकाशफा की किताब ही हमें ये मंजर भी दिखाती है कि ईमानदारों की जगह कौन सी है? खुदावंद खुदा की हजूरी। कौन सी जगह है? खुदावंद खुदा की हजूरी है। और वहाँ ना रोना है, ना दांतों का पीसना, और वहाँ पर हर वक्त क्या होगी? खुदावंद की हमदो सना होगी। और जो उसके कदूसी लोग होंगे, मुबारक लोग होंगे, हर वक्त उसकी क्या करेंगे? मदा सराई करते रहेंगे। और वहाँ पर और क्या मिलेगा? वहाँ पर कोई हमें लाइट की जरूरत नहीं, हम खुदा के जलाल से ही मुनव्वर होते रहेंगे। और एक ऐसा दरख्त जहाँ पर कितनी किस्म के फल? 12 किस्म के फल। और वहाँ पर और बहुत कुछ है। हम खुदा उनके तख्त के आगे रहेंगे, उसके कदमों में रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? कि अपने गुनहगार होने का इकरार करने की ज़रूरत है, अपने आप को उसके सपुर्द करने की ज़रूरत है, अपने आप को हर एक काम में उसके ताबे करने की ज़रूरत है। तो फिर हमारे लिए क्या है? बरकत ही बरकत है। और आज हमने जो खुदा के पाक कलाम में सीखा है कि हमने सदूम और अमूरा की जो हालत है उससे हमने क्या करना है? सीखना है। मैं अलीपुर की कलीसिया का रुकन हूँ। अगर मेरी कलीसिया किसी भी बात से बदनाम हो चुकी है तो हमने उन सारी बातों को अपने अंदर से, मैंने शख्सी तौर पर अपने अंदर से उन सारी बातों को क्या करना है? दूर करना है। मैं सदूम और अमूरा की माने ना बनूं, मैं अलीपुर की कलीसिया हूं। और मैं अलीपुर की कलीसिया, मैंने बदनाम कलीसिया नहीं बना। मैंने अपनी कलीसिया को बदनाम नहीं करना, मैंने अपने घर घराने को बदनाम नहीं करना, मैंने अपने इस मोहल्ले को बदनाम नहीं करना, बल्कि मैंने शख्सी तौर पर, मैंने फर्दन इसमें किरदार अदा करना है। जो हम पर टीका लग चुका है किसी भी वजह से और किसी की भी वजह से, तो हमने उसको क्या करना है? रिमूव करना, हटाना है। और वो खुदा यीशु मसीह के पाक खून के वसीले से हट जाता है, धुल जाता है, पाक साफ हम हो जाते हैं और उसके लायक बन जाते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, हम धुल जाते हैं उसके पाक खून के वसीले से। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने अंदर से वो सारे काम निकालें और अपने आप को उसके ताबे करें, तो वो हमें पाक और साफ करेगा और एक दूसरे के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बाबरकत बनाएगा। खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।